बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की मैं ज़बरदस्त सी वीडियो आपके लिए जो लेके आया हूं, इसके अंदर हम अपनी आयरन को कैसे साफ़ कर सकते हैं, ये इसकी आप कंडीशन देख रहे हैं। अब इंशाल्लाह इसको हम नीट करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की ज़बरदस्त सी वीडियो में एक और चीज़ भी हम सीखेंगे। हमारी सेविंग मशीन पे इस किस्म के जो ये देखें स्क्रैचेस आ जाते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, जो कि अगर इस पर हम कपड़ा या किसी फैब्रिक से किसी भी तरीके से साफ़ करें तो ये देखें ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहे। ये देखें ये हमारे अजीब से ये स्क्रैचेस आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन वैसे इतनी ज़बरदस्त होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन इन स्क्रैचेस की वजह से हमारी जो मशीन की ओवरऑल लुक है वो मांद पड़ जाती है। बड़ी अजीब सी कंडीशन हो जाती है और वाकई ही आप भी इस चीज़ से परेशान होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसानी के साथ इन स्क्रैचेस को दूर करना मैजिकली तरीके से बताऊंगा और इंशाल्लाह आप इसको अप्लाई करके आप अपनी मशीन को बहुत ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन हालत में लेके आ सकेंगे। और इसको आप मशीन के किसी भी पार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे आपके किसी किस्म के स्क्रैचेस हैं, इस जगह पे हैं या किसी जगह पे भी हैं, तो आप इसको यूज़ करके बिना किसी भी साइड इफ़ेक्ट के आप अपनी मशीन के अंदर खूबसूरती ला सकते हैं और ये जो बदसूरती है वो आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज आपके साथ ये ट्रिक शेयर करता हूँ। मेरी ये आयरन की भी कंडीशन आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसको क्लियर करने के बाद भी आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगा। ये जगह भी आप देख रहे हैं कितनी डल है, अजीब सी है, और इंशाल्लाह इसके बाद आप ख़ुद देखेंगे कि वाकई ही हमारी आयरन के अंदर और इसके नीचे ये इस जगह से बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त परेशान होते हैं। मुझे अक्सर कहा गया है कि सर इस जगह को साफ़ करने के लिए काइंडली टिप्स एंड ट्रिक्स दें। तो आज इंशाल्लाह हम इस जगह को भी चमकाएंगे ज़बरदस्त तरीके के साथ। और ये कुछ अर्सा यूज़ होने के बाद फ्रेंड्स हमारा कपड़ा खींचना शुरू कर देती है आयरन और ये अजीब सी एक कंडीशन बन जाती है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको भी नीट करेंगे, अपनी इस सेविंग मशीन को भी नीट करेंगे। इससे कबल की वीडियो को बाकायदा आगाज़ करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, तो आज की वीडियो को आपने लाइक शेयर और कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलना है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, तो सारे प्रोसीजर को करने के लिए हमें ये एक टूथपेस्ट चाहिए होगा। पाकिस्तान में तो कोलगेट वगैरह इस किस्म के कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकते हैं। कोलगेट वैसे बेस्ट है, ये आपको किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में इजी अवेलेबल है, तो आप इसको लेके आप इससे ये परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए होगी, ये हमें टिश्यू रोल एक चाहिए होगा। स्मूथ टिश्यूज़ आपको इसके में रिक्वायर्ड है। आपने कोशिश करनी है कि टिश्यू का जो स्टफ़ है वो स्मूथ होना चाहिए। एक आपको टिश्यू मिलता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें एक शावर चाहिए होगा जिसकी मदद से हमने हल्का हल्का पानी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम अपनी सेविंग मशीन से स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी आयरन की तरफ जाएंगे। मैं आयरन भी आपको स्मूथ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इस सेविंग मशीन पे आ जाते हैं और देखते मैं आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि इसको आपने कैसे अप्लाई करना है और इससे आप कैसे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैं आपको ये चीज़ क्लियर करके दिखा सकता हूँ। ये देखें, इस जगह पे अगर हम इनको इस जगह को इस तरह, ये देखें, हम बेशक कपड़े से आप साफ़ करते रहें, जिस तरह मर्जी आप करते रहें, ये स्क्रैचेस आप किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये देखें, ये हमारे स्क्रैचेस इसी जगह पे मौजूद हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर पाते। ये देखें, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। तो अब फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, हम अपने कोलगेट को निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारा कोलगेट बाहर निकला है। इसके अंदर कोई केमिकल फ्रेंड्स मिक्स नहीं है, आप इसको बेशक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखें, इस जगह पे हमने अपना कोलगेट लगा लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने शावर की मदद से हल्का सा इसके ऊपर पानी अप्लाई करना है। अब फ्रेंड्स, हमने अपना टिश्यू रोल ले लेना है, थोड़ा सा आपने टिश्यू ले लेने। अब यहाँ से आपने मैजिक को थोड़ा सा गौर से देखना है। ये देखें, अब ये हमारी वही सतह है जो इंतहाई डल है। ये देखें, यहाँ से आप इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि इंतहाई, ये देखें स्क्रैचेस हैं, एक अजीब सी ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसको हम इसको मैजिकली अप्लाई करते हैं। मैं थोड़े से एरिए पे इसको अप्लाई करता हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस दिखा सकूँ।
और बाकी जगह आप डिफरेंस खुद देखेंगे। हल्का सा आपने बस टिश्यू की मदद से इसको स्क्रब करना है। फ्रेंड्स, इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए आप अपने आईने साफ़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपके किसी किस्म के स्क्रैचेस हैं, आप वो साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार फिर नीट कर लेता हूँ दूसरे टिश्यू से। तो जी फ्रेंड्स, अब जहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है उस एरिया को आप गौर से देखें। ये देखें फ्रेंड्स, हमें इजी यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ इस जगह पे हमारा हमने कोलगेट यूज़ किया है। ये देखें हमारी जगह, और ये देखें यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस जगह पे हमारा कोलगेट अप्लाई यहाँ तक हुआ है, इससे आगे नहीं हुआ। तो ये देखें हमारे स्क्रैचेस वापस अपनी जगह पे आ गए। ये देखें यहाँ से आपको ये डिफरेंस महसूस हो रहा है। ये देखें हमारी सतह कितनी नीट हो गई है, कोई स्क्रैच इसके अंदर नहीं है। जबकि इस पोर्शन के अंदर हमारा कोलगेट अप्लाई नहीं हुआ। तो ये देखें हमारा सारा एरिया ये इसी तरह इस पे डस्ट जमी हुई है। ये देखें हमारा जिस जगह पे कोलगेट अप्लाई हुआ है उस जगह पे कोई डस्ट नहीं है। अब फ्रेंड्स, हम इस जगह को नीट कर लेते हैं जहाँ पे हमने अपना कोलगेट यूज़ किया है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ज़बरदस्त सी ब्राइटनेस भी नज़र आ रही होगी। ये देखें फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त हमारा ये बॉक्स हो गया। और आप इर्द गिर्द यहाँ पे मैंने आपको ये जगह दिखाई थी, इंतहाई डस्ट थी इस जगह पे। अब ये जगह सारी आप चेक कर सकते हैं। किसी जगह पे हमने टिश्यू अप्लाई करने के बाद ये हमारी किसी किस्म के यहाँ तक स्क्रैचेस नहीं है। आप इसकी मुकम्मल ओवरऑल लुक देखें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी एक एंटीक सी इसके अंदर ब्राइटनेस सी इसके अंदर आ गई है। ये देखें फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त सी ब्राइटनेस है। आप इस किस्म की एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप अपनी मशीन को इस तरह ज़बरदस्त खूबसूरत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आयरन को नीट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपका पावर की जो सप्लाई है वो ऑफ होनी चाहिए। ये चीज़ आपने इंतहाई ध्यान रखना है। मशीन को भी साफ़ करते वक्त आपने इसको लाजमी एहतियात करनी है कि आपकी जो पावर है मशीन की वो लाजमी ऑफ होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं। हल्का सा हमने इस पे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने पानी नहीं फेंकना कि आपकी आयरन के अंदर पानी चला जाए और किसी किस्म की आपके आयरन शॉर्ट हो जाए या इस किस्म का। बिल्कुल हल्का सा नमी बन जाए इसके अंदर, बस कि आपका कोलगेट इसके ऊपर सही वर्क कर पाए। अब आपने पूरी अपनी आयरन पे इस तरह इसको अप्लाई कर लेना है। कोलगेट को आप पूरी आयरन पे इस तरह लगा दें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने इसको इस तरह अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये सारी डस्ट आपकी टिश्यू की मदद से उतर रही है। इस तरह आपने टिश्यूज़ बार बार चेंज कर लेने। मेरी आयरन की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़राब थी।
फ्रेंड्स अगर आपकी में आयरन के ऊपर भी इस तरह थोड़े से हार्ड दाग हैं, ज़्यादा आपकी आयरन जली हुई है, तो आप भी इस किस्म का सूती कपड़ा या कॉटन टैप इस किस्म का कपड़ा लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़ोर लगा के स्क्रब करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस पर सूती कपड़ा या कॉटन का नरम कपड़ा आपने यूज़ करना है और इस तरीके से आपने इसको स्क्रब कर लेना है। और ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इस पर अच्छे से स्क्रब करते हुए ये तमाम जो दाग हैं या जो आपकी स्क्रैचेस हैं वो इस तरीके से कोलगेट के ज़रिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी ब्राइटनेस आ गई है। तो ये फ्रेंड्स फाइनली स्क्रब करने के बाद हमारी आयरन की ये कंडीशन बन गई है। आपने पहले भी इस आयरन की कंडीशन देखी थी, अब भी आप इस आयरन की फाइनली कंडीशन भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन कितना पहले ब्लैकिश था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट हो चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस मेथड को अपना के आप अपनी आयरन को भी इस तरह नीट रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, अपनी मशीन को इस तरह नीट रख सकते हैं। आप मशीन की फाइनली कंडीशन देख सकते हैं। ये देखें, अब आपको किसी जगह पे कोई ऐसा स्क्रैच नहीं मिलेगा। ये देखें, इस तरह आप किसी भी जगह पे कोई भी प्लास्टिक की अगर कोई चीज़ है वो आपकी ख़राब हालत में है तो आप उसको नीट करके इस तरह कोलगेट की मदद से आप अच्छे कंडीशन में वापस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी काविश आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो आपसे हमारी हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी ये ज़बरदस्त सी काविश मज़ीद दोस्तों तक भी पहुँच सके। अगर अभी तक आपने अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इस किस्म की ज़बरदस्त सी वीडियोज़ आपके पास फ्यूचर में भी पहुँच सकें। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।